জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হন দার্জিলিংয়ের সেনা জওয়ান ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। বুধবার শহীদের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসা হলো বাগডোগরা বায়ুসেনার ছাউনিতে। শোকে বিহ্বল হয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানালো শহরবাসী। বুধবার দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বায়ুসেনার ছাউনিতে শহীদের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসার পর ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হলো শহীদ ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপাকে। ছেলের দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। শহীদ ছেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গর্বও প্রকাশ করেন তিনি। একই সাথে ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ফের একবার এয়ার স্ট্রাইকের দাবি জানান সাংসদ। পাশাপাশি এদিন শহীদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানালো জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, জিটিএ চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবোধ সিঙ্গল সহ সেনাবাহিনীর আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যায় জম্মুর ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। ওই জঙ্গলেই কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর ছিল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিজেশ। জঙ্গলে অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে গোলাবারুদ। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানেরাও। শুরু হয় দুপক্ষের গুলির লড়াই। 20 মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা এই লড়াইয়ে গুরুতর জখম হন ব্রিজেশ সহ আরও 3 জন সেনাকর্মী। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাদের, কিন্তু বাঁচানো যায়নি কাউকেই। মঙ্গলবার সকালে দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়াকিংয়ের বাড়িতে ব্রিজেশের শহীদ হওয়ার খবর এসে পৌঁছয়। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন ব্রিজেশের বাবা প্রাক্তন কর্নেল ভুবনেশ থাপা এবং ব্রিজেশের মা নীলিমা থাপা। পুত্রের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন দুজনেই। তবে একই সাথে প্রাক্তন কর্নেল এও বলেন, কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোনো আক্ষেপ নেই। আজ সেই বীর যোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা জানালো দার্জিলিংবাসী। আগামীকাল দার্জিলিংয়ের শহীদ জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে সৃজা সরকার ও ঋত্বিক ভট্টাচার্যের রিপোর্ট। नहीं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे कोई नहीं सोचता है कि अपने बेटा को ऐसे आके ऐसे दे, क्योंकि हम लोग तो और को देते हैं, कभी हम अपने लिए तो कभी नहीं सोचते ना। बट वट एवर इट इज़, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड प्लस उसने अपने देश के लिए इतना, अभी जो भी है, इतना देश के लिए अपना जान दिया है, तो सभी यंगस्टर्स को कुछ सीखना चाहिए, है ना। अगर फिर अभी ऐसे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि आर्मी में कुछ ज़्यादा नहीं आना चाहते, ऑल दे गो फॉर कोऑपरेटिव ऑफिस और समथिंग, तो एटलीस्ट ये सब देख के उनको हौसला मिलना चाहिए देश के लिए कुछ करने का, ना। या फॉर नेशन, फॉर अस, फॉर एवरीवन। लॉस तो है, लॉस तो सबको ही है, मतलब हो गया ना। बट उसका भी ड्यूटी है ना। उसने अपना पैशन फॉलो किया, अपना ड्यूटी किया। नहीं तो ऐसे तो भाग भी सकता था, ऐसे कुछ नहीं है। बट फिर भी उसने अपना जो भी ड्यूटी निभाया वहाँ पे, और अपना जान देने में कुछ पीछे नहीं हटा, मतलब उसमें से ना। कल हम लोग कल 6:30 को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। तो इन बिटवीन सभी जितना भी है वो सबको मिल के जाएंगे, तो दार्जिलिंग पहुँचने पर तो थोड़ा लेट हो जाएगा। दार्जिलिंग के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा जी ने मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं समस्त जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं उनके परिवार को और उनकी माता और उनके पिताजी को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारत माता के लिए पैदा किए। और ये दुखद घड़ी है, दुखद समय है परिवार के लिए। मैं उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूं। लेकिन मैं साथ ही ये जरूर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक बेटा खोया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। और दार्जिलिंग की मिट्टी की विशेषता है, चाहे देश आज़ाद हो रहा था तब या उसके बाद, लगातार हमारी क्षेत्र की जनता ने देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, अपना सर्वोच्च निछावर किया है। और मैं समस्त दार्जिलिंग की मातृशक्ति को भी कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। ये दुखद घटना है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आए दिन अपने जो है आतंकी संगठनों के नाम बदल करके भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाप है, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को मुझे लगता है सुधरने की आवश्यकता है। और भारत सरकार से भी अपील करता हूँ, बड़ा कष्ट होता है जब किसी वीर शहीद के
पार्थिव शरीर को जब हम माल्यार्पण करते हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को एक और एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। थैंक यू।